अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी बेटा, रिंग थ्योरी का लास्ट चैप्टर है, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सटेंशन ऑफ फील्ड्स। ये जो है वो आपके नोट्स के लास्ट में लिखा हुआ है चैप्टर, ठीक है। ये आपका उसमें इंक्लूड है रिंग थ्योरी के साथ ही एक्सटेंशन ऑफ फील्ड। अब ये चैप्टर जो है ना वो थोड़ा न्यू भी है आपके लिए, सारी इसमें नई चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा मे बी आपको डिफ़िकल्ट लगे, मतलब बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे चैप्टर्स में। इसमें पीछे वाली चीज़ें जो है वो भी यूज़ होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो एक्सटेंशन और फील्ड्स वगैरह ये जो आपने वेक्टर स्पेसेस में पढ़ा होगा ना उसी के मतलब उसी की ज़्यादा जो है ना डिटेल में अब हमने डिस्कस करना है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है फील्ड को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। एक्सटेंड कर देना क्या होता है, जैसे मैंने फंक्शन के डोमेन को एक्सटेंशन आपको पता है कि जब हम किसी कोई भी अगर आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड होता है, वो अगर किसी छोटे सेट पर डिफाइंड है, अगर हम फंक्शन के डोमेन बढ़ा देते हैं तो हमने फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब होता है कि हमने फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड का क्या मतलब है कि अगर आप हम अगर एक फील्ड एफ डिफाइंड है, उस फील्ड को जब हम बड़ा कर देते हैं तो वो आपके पास उस फील्ड की एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। आपके पास डेफिनेशन है, लेट एफ बी अ फील्ड एंड के बी एन अदर फील्ड। अब एफ भी एक फील्ड है और के जो है वो भी आपके पास कोई और फील्ड है, सच दैट एफ इज़ कंटेन्ड इन के, कि आपके पास एक फील्ड एफ जो है ना वो दूसरी फील्ड के अंदर कंटेन कर गई है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह के दो फील्ड्स एग्जिस्ट कर जाएं कि एक फील्ड जो है वो दूसरी फील्ड के अंदर पूरी की पूरी कंटेन कर रही हो, तो जो बड़ी वाली फील्ड है उसको हम कह देंगे कि वो छोटी फील्ड की एक्सटेंशन है, ठीक है। देन के इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ऑफ एफ, ठीक है। जैसा कि आपके पास अगर हम क्यों लें, रैशनल नंबर्स की एक फील्ड है और आर जो है वो आपके पास रियल नंबर्स की एक फील्ड है, और आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है वो प्रॉपर्ली कंटेन भी करते हैं रियल नंबर्स में, तो इसलिए आपके पास रियल नंबर्स की जो फील्ड है वो रैशनल नंबर्स की फील्ड की एक एक्सटेंशन फील्ड आ गई, ठीक है। उसी तरीके से आपको पता है रियल नंबर्स की रियल नंबर जो है वो आपके पास कंटेन करते हैं कि पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर में की फील्ड में, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की जो फील्ड है वो आपके पास रियल नंबर्स की फील्ड की एक्सटेंशन आ गई। इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर की जो फील्ड है वो आपके पास रैशनल नंबर्स की फील्ड की भी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपके पास एक फील्ड दूसरी फील्ड में कंटेन कर जाती है, तो जो बड़ी फील्ड होती है उसे हम छोटी फील्ड की एक्सटेंशन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। अब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बेटा क्या होती है, आप डिग्री जो है वो आपने पढ़ा होगा क्या होता है। अगर आपके पास एक फील्ड एफ है, तो कोई भी एक सेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सेट की एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में वेक्टर स्पेसिस में बेसिस का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। आपको पता है बेसिस क्या होती है, किसी सेट कोई भी अगर सेट एस है उसकी बेसिस वो बेसिस के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जो कि उस पूरी की पूरी सेट को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिस आपके पास बेसिकली एक ऐसा सेट होता है उसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल x1 x2 अप टू सो ऑन xn एलिमेंट्स आ रहे हैं किसी सेट की बेसिस में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो आपके पास सेट है कोई भी सेट एस, उसकी बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि वो पूरे का पूरा सेट जो है वो इन n एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और बेसिस का आपको पता है दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि बेसिस का सेट जो है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और स्पैनिंग की कंडीशन यानी कि वो पूरे के पूरे सेट को स्पैन भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पढ़ना, अब हमने डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में बेसिकली बेसिस को ही पढ़ना है। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आपके पास क्या होती है, जो आपके पास डायमेंशन होती है फील्ड की, यानी कि जो बेसिस के अंदर आपको ये भी पता है कि जितने एलिमेंट्स बेसिस में आ रहे हो वही आपके पास सेट की डायमेंशन होती है। जैसे अगर आपके पास रियल नंबर्स का सेट है तो रियल नंबर का सेट 1 से जनरेट होता है इतना सारे का सारा, तो इसलिए आपके पास रियल नंबर का जो सेट है वो 1 डायमेंशनल होता है, उसकी बेसिस में एक एलिमेंट आ रहा होता है। उसी तरीके से अगर आर स्केयर ले लें तो आर स्केयर आपको पता है 0 1 और 1 0 इन दो एलिमेंट से मिलकर जनरेट हो रहा होता है, तो इसकी बेसिस में 2 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, इसलिए आपके पास ये जो आर स्क्वायर की फील्ड है रिंग है ये आपके पास से 2 डायमेंशनल हो जाती है। तो इसी तरीके से एक्सटेंशन की डिग्री आपके पास क्या होती है, एक्सटेंशन की डिग्री जो है वो आपके पास बेसिकली डायमेंशन ही होती है, यानी कि एक फील्ड के अंदर जितने उसके बेसिस में जितने एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वही उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगी, ठीक है। क्या है आपके पास, लेट के बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। अब के जो है अगर फील्ड एफ की एक्सटेंशन बन हुआ है तो देन के इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो हम कह देते हैं कि अगर के जो है वो आपके पास फील्ड एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बन जाती है, ठीक है। सिंस एवरी फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ये आपने वेक्टर स्पेसिस में पढ़ा हुआ है कि हर फील्ड जो है वो अपनी सब फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हम फील्ड एफ लें और के जो है उसकी एक्सटेंशन ले लें तो के जो है वो उस फील्ड के ऊपर जो है वो
एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी, ठीक है। देन द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस के, अब ये जो एक्सटेंशन की जो डायमेंशन होगी के, यानी कि वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन के, वेक्टर स्पेस के की जो डायमेंशन है ओवर द फील्ड एफ इज़ कॉल्ड अ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, समझ आ गई। जो आपके पास बेटा एक्सटेंशन वाली फील्ड आ रही है उसकी जो डायमेंशन होगी, यानी कि उसकी बेसिस में जितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे वही आपके पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगी ऑफ के ओवर एफ, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के डॉट डबल डॉट एफ, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को हमेशा इस तरह से शो करते हैं, और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है, के की वेक्टर स्पेस की बेसिस में जितने एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ओवर द फील्ड एफ, वो आपके पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। आपको पता है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ का क्या मतलब है, कि वेक्टर स्पेस के अंदर जो हमने स्केलर्स लेने होते हैं वो अब इस फील्ड एफ से लेने होते हैं, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा उस तक को आपने रिवीजन कर लेनी है वेक्टर स्पेस की बेसिस वाले चैप्टर की, बल्कि काफ़ी चीज़ें मैं आपको रिपीट भी बताती जाऊँगी कि डायमेंशन वगैरह ये सारा कुछ ही कुछ डिस्कस करना है। डायमेंशन हो गया, बेसिस हो गया, स्पैनिंग हो गया, वो लीनियरली इंडिपेंडेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन बस इसको अब इस तरीके से फील्ड के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट एक्सटेंशन। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट एक्सटेंशन का कंसेप्ट वही है, इफ़ द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के ओवर द फील्ड एफ इज़ फाइनाइट। अगर आपके पास किसी फील्ड की एक्सटेंशन की जो डिग्री है वो अगर आपके पास फाइनाइट हो जाएगी तो फील्ड जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड होगी, और उस तरीके से अगर आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगी तो वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास के जो है वो फाइनाइट नंबर से जनरेट हो रहा है, एफ़ के फाइनाइट नंबर से जनरेट हो रहा है, यानी इसके बेसिस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इसकी फाइनाइट है, तो के जो है वो आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड हो जाएगी, अदरवाइज के इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, एवरी फील्ड एफ इज़ कंटेन्ड एफ, आपको पता है हर फील्ड जो है वो खुद के अंदर भी तो कंटेन करती है, यानी वो अपनी एक्सटेंशन खुद होती है। देन द वेक्टर फील्ड, ये तो आपके पास एफ़ की डिग्री ओवर एफ़ जो है वो हमेशा 1 होगी, ठीक है। देयर फोर एफ इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है वो फाइनाइट आ गई, 1 आ गई, सो एवरी फील्ड इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ, तो हर फील्ड जो है वो अपने खुद की एक फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड होती है, समझ आ गई। यहाँ पर फील्ड जो है आपको पता है कि फील्ड जो है वो आपके पास सिंगल एलिमेंट 1 से जनरेट हो रही होती है, कोई भी मतलब नॉर्मल फील्ड अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इसलिए किसी भी फील्ड की उसके खुद के ऊपर जो एक्सटेंशन डिफाइंड होती है हमेशा उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है ना वो 1 आती है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दी हुई है, लेट सी एंड आर बी द फील्ड्स ऑफ कम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स। अब आपके पास अगर सी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है और आर जो है वो रियल नंबर्स की फील्ड है, ठीक है। अब आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर की बेसिस के अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, 1 और आयोटा, ठीक है। 1 और आयोटा दो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ना आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की बेसिस में, तो इसलिए आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगी, क्योंकि इसके बेसिस के अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आपके पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है वो 2 आ जाएगी। कंसिक्वेंटली सी इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ आर, इसी तरीके से आपके पास जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन आ जाएगी, सी जो है वो आर की फाइनाइट एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। लेट आर एंड क्यू बी द फील्ड्स ऑफ रियल एंड रैशनल नंबर्स। अब अगर हम रियल और रैशनल नंबर्स की फील्ड कंसीडर करते हैं, सिंस डायमेंशन ऑफ आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अब आर की डायमेंशन जो है वो आपको पता है इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगी, और आर जो है वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन होगी फील्ड की। अच्छा सॉरी बेटा, जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था ना कि आर जो है वो 1 से जनरेट होता है, वो रॉन्ग था, वो मैंने आपको गलती से इंटीजर्स का बता दिया था। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से सारे जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन चेक करेंगे तो वो आपके पास वन आ जाएगी, अदरवाइज ये रियल नंबर्स जो हैं वो इन्फिनिटी होते हैं और इसकी डायमेंशन भी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि अनडिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं रियल नंबर्स के अंदर, उसके जनरेटेड में भी अनडिफाइंड एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। ये आप ना एक दफ़ा वेक्टर स्पेस के नोट्स को निकाल के उसमें रिवीजन कर लीजिएगा आराम से, तो फिर समझ आ जाएगी।